प्रॉफेट बजेंद्र साहब ने से हमने कहा था कि हमें एक ऐसा चमत्कार दिखाई। देखिए, पुराने लोग जो आए यहाँ पे ट्रीटमेंट करने के लिए, वो तो भाई ठीक है, दिखा दिया उन्होंने, ट्रीटमेंट हो गया, हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमने कहा कि लाइव दिखाइए, आप अभी दिखाइए। तो एक महिला थी जिसने कहा कि मुझे पैरालाइज है। अब छोटे बच्चे से भी मैंने पूछ लिया, वो तो झूठ नहीं बोलेगा, छोटा बच्चा, उसने कहा माता को पैरालाइज है। इन्होंने अभी इनको 2 मिनट पहले ही चलाया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कैसे पिछले दिनों में न्यूज वालों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ाया था, लेकिन आज आपको बताएंगे कैसे न्यूज वालों ने चर्च में घुसकर खुद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य कामों को लाइव अपनी आंखों से देखा। और जब इस वीडियो को देखोगे तो आप भी बहुत हैरान हो जाओगे, इसलिए आप उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम है? चलने फिरने कितने साल से? 1 साल से। 1 साल से। क्या हुआ आपको? पैरालाइज हो। पैरालाइज हुआ है। तीसरी बार है। नाम क्या? ज्ञाना। आपको क्या हुआ? पैरालाइज। पैरालाइज, आप चल नहीं सकती? चल नहीं सकती है, पैर खराब। काम पे कौन? बच्चा है हमारा, आगे चलिए, आगे। छोटा बच्चा है। मम्मा को क्या हुआ? पैरालाइज हुआ है। मम्मा चल पाती है कि नहीं चल पाती? नहीं पक्का नहीं चल पाती? नहीं बिना पकड़ के नहीं चल पाती? नहीं। हालेलुया। चलो चेक करो, जोर लगाओ, शाबाश, जोर लगा। यस, बड़े बड़े काम होते हैं। स्टॉप। हाँ, अब छोड़ दो। देखो, शाबाश, देखो, आज पहली बार अपने पैरों पर चल रही है। कौन है? साडा यीशु आज मूड में। यूपी से आए हैं, जिला मैनपुरी। आप मुझे जानते हैं? कहीं मेरे से मिले? नहीं। प्रॉफेट बजेंद्र साहब ने से हमने कहा था कि हमें एक ऐसा चमत्कार दिखाई। देखिए, पुराने लोग जो आए यहाँ पे ट्रीटमेंट करने के लिए, वो तो भाई ठीक है, दिखा दिया उन्होंने, ट्रीटमेंट हो गया, हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमने कहा कि लाइव दिखाइए, आप अभी दिखाइए। तो एक महिला थी जिसने कहा कि मुझे पैरालाइज है। अब छोटे बच्चे से भी मैंने पूछ लिया, वो तो झूठ नहीं बोलेगा, छोटा बच्चा, उसने कहा माता को पैरालाइज है। इन्होंने अभी इनको 2 मिनट पहले ही चलाया है और ये ठीक हो गई। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये मैंने नहीं चलाया, ये यीशु ने चलाया है। ये विश्वास जो है वो यीशु मसीह भरता है हमारे अंदर। जिसका जितना बड़ा विश्वास उतना बड़ा चमत्कार। अगर आप यहाँ से विश्वास करके जाएं तो आपको भी 3 महीने के अंदर एक इनोवा गाड़ी मिल जाएगी। जाओ देखो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं बच्चे। याद रखना, जो अनजाने में यीशु मसीह की बुराई कर रहा है उसके पाप क्षमा हो सकते हैं, लेकिन जो जानने के बाद भी उसको तुच्छ जान रहा और गलत बोल रहा है, उसके पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। पवित्र आत्मा कह रहा, जो पवित्र आत्मा के विरोध में बोलते हैं वो क्षमा नहीं होता। सुनो, और इसी समय ये कीले लगाने का मतलब क्या था? कहता है जिस आदमी ने यहाँ पर एक परमेश्वर से बातचीत हो रही थी ऊपर की ओर देखकर, इसका मुंह पहले ऊपर था ऐसे, कितनों ने देखा है? क्रूस पर ऐसे, और ऐसे रखे मुंह भी। ये क्या बात कर रहा था जब इसको कील डाल रहे थे पुलिस वाले सैनिक? और इसी समय ये कह रहा था, परमेश्वर जो मेरे हाथ से खून गिरा है, एक बूंद गिरी है, तो इनके पाप क्षमा कर। कहता जो हाथों से ठगी करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कोई गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, शराब पीते हैं, हाथ से करते हैं, हाथ के पाप क्षमा हुए। पैरों पर कीले गाड़ी गई, पैरों से खून निकला, परमेश्वर इनके पाप क्षमा कर जो इनके पैरों से किए गए हैं। परमेश्वर कहता है इनके दिमाग के पाप क्षमा कर जो कांटों का ताज रखा गया। और उसी समय उसने कहा, परमेश्वर जो खून निकले इनके दिमाग से जो पाप चलते हैं, क्योंकि दिमाग से पाप होते हैं। पहले आप यहाँ सोचते हैं, फिर जाके बैंक में डाका मारते हैं। पहले औरतें यहाँ सोचती हैं, फिर पति को देखती हैं सो रहा है, फिर उसकी जेब में से पैसे निकाल लेती हैं। हाँ सही है, यहाँ से पाप करते हैं। आज हम बिजली का टांका लगाएंगे घर जाके। ये चर्च में बैठे हैं, 80 में से 40% लोग बिजली का टांका लगाते हैं। प्रभु बोल रहा है मेरे को। कितने हाथ उठा के बताओ, शाबाश। डरो नहीं, पुलिस वाले घर नहीं जाएंगे तुम्हारे, आपके सामने देखो। और उसके बाद कह रहे एक पाप ऐसा था जो ये हाथ के पाप आप क्षमा कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को जो पाप करता है उसको कमरे में बंद कर सकते हैं, लेकिन एक पाप ऐसा है जिसको कोई क्षमा नहीं कर सकता। कहता है वो आपके शरीर का एक हिस्सा है, वो आपका मन है। आप मुंह पे बांध सकते हैं। आपने देखा होगा लोग मुंह भी बांध लेते हैं, हाथ भी बांध लेते हैं, आंखें भी बांध लेते हैं। बापू गांधी ने कहा आंख बंद करो, कान बंद करो, मुंह बंद करो, लेकिन मन कौन बंद करेगा?
और उसी समय उसने कहा, कहता है कि परमेश्वर मैं यहाँ पर जो भाला खाया, यहाँ से जो खून निकला, उसकी खून का जो छींटा जिसने भाला मारा था वो एक आंख से काना था, जब उस पर गिरा उसकी आंख चंगी होगी। कहता है उसकी आंख कानी थी, बंद थी, वो खुल गई। कहता है और उसी समय वो दोपहर का टाइम था, रात हो गई, वो भविष्यवाणी हुआ था कि मंदिर का पर्दा फट जाएगा, और पीछे जो मंदिर था कई किलोमीटर दूर पहाड़ी से, वो उसका पर्दा फट गया। सुन रहे हैं? और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, हे पिता ये नहीं जानते, इनके पाप क्षमा कर। फिर उसी समय उसने कहा, हे नारी देख तेरा पुत्र कहाँ। परमेश्वर से बात कर रहा था और कह रहा था परमेश्वर के इन इंसानों के पाप क्षमा कर। परमेश्वर ने कहा, कहता कि ठीक है, तूने सारे बलिदान तूने दे दिया, इंसानों के पाप क्षमा करा दिए, लेकिन मैं उसके पाप क्षमा करूंगा जो तेरे ऊपर विश्वास करेगा। ये नहीं आपके दादे चाचा ताबों ने गांव का भला किया और जब आप सरपंची में खड़े हुए एक ने भी वोट नहीं दिया, तो कहता कि आज कहता कि सारे बलिदान तूने दिया है। कहता अगर जो तेरे ऊपर ईमान लेकर आएगा, कहता मैं पलट कर भी नहीं देखूंगा, उसके गुनाह क्षमा कर दूंगा आज। आमीन। उसके गुनाह क्षमा हो रहे हैं आज। आमीन। जो पहली बार यहाँ आ गए उनके अपराध क्षमा हो गए आज। आमीन। कह रहा आज ही स्वर्ग लोक में मेरे साथ जाएगा। तीसरा उसने कहा, किसको कहा? क्योंकि उसके साथ एक चोर भी, एक डाकू भी, क्योंकि जब भी सजा दी जाती थी 3 लोगों को एक साथ दी जाती थी, उसके साथ एक चोर था। और उसने कहा, कह रहा प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप क्षमा कर दे। उसने कहा जा आज ही तुरंत स्वर्ग लोक जाएगा। याद रखना इसका मतलब कि आज वो दिन है, जैसे ही आप क्षमा मांगेंगे तुरंत आपके काम खुल जाएंगे आज। आमीन। कह रहा तुरंत बड़े बड़े काम हो जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा फिर उसने कहा कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसने क्यों कहा इसका मतलब, उसने क्रूस पर, और लोग कह रहे कि देखो डर गया और कह रहे कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन उससे पहले वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था मैं प्यासा हूं, नहीं कह रहा था हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो ये साइन दे रहा था अगर परमेश्वर मुझे छोड़ सकता है तो बाइबल पढ़ने वालों घमंड नहीं करना, चर्च आने वाले लोगों घमंड नहीं करना, यीशु मसीह का नाम और तख्ती लगाकर गले में चलने वालों घमंड नहीं करना। यीशु मसीह आपको भी छोड़ सकता है, परमेश्वर आपको भी छोड़ सकता है अगर आप ना सुधरे। यीशु मसीह के आने तक वो रोज रोज आपको एक ना एक दिन मौका देता है, मौका देता है, मौका देता है, अवसर देता है कि आज मेरा बच्चा बदलेगा, आज मेरा बच्चा छोड़ेगा, आज ये गुनाह को छोड़ेगा। अगर आप छोड़ते तो यहाँ पर परमेश्वर को कह रहा था परमेश्वर, क्योंकि जब उसने पूरी दुनिया का पाप ले लिया तो उसको मरना तय था, क्योंकि जो पाप करता है वो मर जाता है संसार में। तो इसको यीशु मसीह को इंसान होकर मरना पड़ा लोगों के सामने, और उसने पूरी दुनिया के पापों को कहता कि कब्र में जाकर कह रहा दफन कर दिया, पाप दफन कर दिया। और यहाँ पर लेकिन उससे पहले उसके बाद क्या कह रहा था? कह रहा कि मैं प्यासा हूँ। और उसी समय उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। लोग उसके पास पानी लेके जा रहे थे, उन्होंने कहा चल हट, इसकी माँ पानी लेकर आई, हट भाई पानी लेकर आया, चल हट। लेकिन लोग पानी ला रहे थे लेकिन वो पिलाने नहीं दे रहे थे सैनिक। लेकिन उसी समय उन्होंने क्या किया? एक सरकंडा लिया जिसमें वो जो अचार में डालते हैं सिरका लिया और उसके मुंह में डाल दिया, मुंह में। और जैसे ही मुंह में डाला यीशु मसीह ने थूक दिया। उसने कहा देखा, कहता कि मैं इसका नहीं। लोग कहते हैं लगता है इसको कोड़ा लगा, उसने थूक दिया। उसने कहा मैं इस पानी का प्यासा नहीं हूँ, कहता मैं तो आत्माओं का प्यासा हूँ। हालेलुया। कहता मैं तो उन लोगों का प्यासा हूँ कह रहा जो आज क्रूस पर बलिदान दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आज अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं। जब आप एक पापी व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर की प्यास बुझाते हैं। कह रहा अगर आपने प्यास बुझानी, आप खीरे लेकर जाते हैं भगवान के पास, आप पकोड़े लेकर जाते हैं, दूध लेकर जाते हैं, वो उससे नहीं बुझती इसकी प्यास। कहता जब आप किसी की भलाई करते हैं, हेल्प करते हैं, उसकी प्यास बुझाते हैं। याद रखना, आप किसी गरीब की सहायता करते हैं, आप किसी को पानी पिलाते हैं अधमरे को, कह रहा उसकी हेल्प करते हैं, आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, फल लेकर आते हैं चर्च के अंदर। कहता कि यीशु मसीह बोलता है इसने मेरी प्यास बुझाई है। कहता कि मैं कहता तेरी प्यास इस साल में बुझाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी गवर्नमेंट जॉब की प्यास बुझेगी, चंगाई की प्यास है बुझेगी, घर बनाने की प्यास है बुझेगी, स्वर्ग के दर्शन करने की प्यास है, यीशु से मिलने की प्यास है कर बुझेगी आज रात। आमीन। कितनों को दर्शन करना है यीशु मसीह की? हाँ तुम यो 30 मार खा तुम्हें कराएगा। सारे बोलो हालेलुया। आप जब तक इन वचनों में निपुण होंगे वो आपको दर्शन कराएगा। हालेलुया। फिर क्या कहा उसने?
बोलते हैं मैं प्यासा हूँ, और उसके बाद उसने कहा पूरा हुआ, क्योंकि उस ठहराया हुआ था कि जब तक वो सिरका ना डाले मुंह में तब तक पूरा ना हो, और इसी में उसने कहा पूरा हुआ। और उसका मतलब वो बताना चाहता है कि आज पूरी दुनिया में कह रहा सबका ज्ञान अधूरा हुआ, कह रहा सिर्फ जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसकी स्वर्ग की खोज अधूरी नहीं, पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। कहता है मुक्ति का मार्ग वो है, एक व्यक्ति 1,24,000 पाप करता है एक दिन में, अगर वो कल मर जाए तो उसको कैसे पता लगा 1,24,000 मंत्र पढ़ने से आप आजाद नहीं हो सकते। लेकिन परमेश्वर ने कहा, कहता कि किसी ने पाप ना किया हो उसको चढ़ाओ। एक व्यक्ति आपके लिए आया संसार में, और वो गुड फ्राइडे के दिन कहते हैं लोगों को संकेत मिला, इशारा मिला कि तुम जिसकी खोज कर रहे थे वो मुक्तिदाता यही है, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, पूरे हुए आज। आज वो भविष्यवाणी पूरी हुई आज। वो जिस चीज के लिए तुम प्यासे थे वो पूरी हुई भविष्यवाणी आज। आप इस वीडियो को छोड़ के ना चाहे, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे आज न्यूज वालों को साबित हो गया कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कारों करते हैं। और प्रॉफिट विजय सिंह जी ने न्यूज वालों को सामर्थ्य जवाब दिया, और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम बुराई के बदले बुराई मत करो, लेकिन तुम बुराई को भलाई से जीत लो। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए आप सबसे कहना चाहते हैं ये न्यूज वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि ये सत्य है जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते। जिस दिन सत्य क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जान लेंगे उस दिन यह भी न्यूज के सामने प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है शैतान ने इनकी आंखें अंधी कर दी है ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ना पहचान सके। इसलिए आप सबसे कहना चाहते हैं आप हर एक ईसाई विरोधी के लिए विशेष प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर हर एक ईसाई विरोधियों को मन फिराव का आत्मा दे सके। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की कृपा मन फिराव की ओर ले जाती है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर की आंखें और कान आपकी ओर लगे रहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना सब कुछ हो सकता है, और जब एक धर्मी जन प्रार्थना करता है तो जो कुछ विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह से मांगता है उसे प्रभु यीशु मसीह जरूर देते हैं। और हमारा विश्वास है कि आप हर एक ईसाई विरोधी के लिए प्रार्थना करोगे और प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को बहुत जल्द उत्तर देंगे। और ऐसा बहुत जल्द होगा कि हर एक ईसाई विरोधी भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी जन उस नरक की आग में डाला जाए, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हर एक रूह बचाई जाए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस के मनों को बदला था उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आज हर एक ईसाई विरोधियों को और हर एक न्यूज वाले के मनों को बदलेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करे कि यीशु प्रभु है। और हमारा विश्वास है कि ऐसा बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है अविश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अंत की बातों का प्रमाण है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जब आप प्रार्थना करते हो तो आप स्वर्गीय पिता की संतान ठहरते हो। परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरा आदर करता है मैं उनका आदर करता हूँ। और आप इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जान सके और वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके। और हमारा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को शेयर कर दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम जगत में जाओ लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते जाए, परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। और आप हमें विश्वास के साथ सब्सक्राइब भी कर ले, क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। अगर आप चाहते हो कि हर एक ईसाई विरोधी भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करे तो आप विश्वास के साथ कमेंट में हमें जरूर टाइप करें ताकि परमेश्वर आपके विश्वास के फलों को देख सके और ऐसा ही हो जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास कर्म बिना अधूरा है। और आप इस वीडियो को एक लाइक भी कर दें तो परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।